हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज दिन है शनिवार का और तारीख है आज 17 और कल एकादशी थी, तो आज द्वादशी है और ये द्वादशी का मेरा व्लॉग है। तो आज का ये व्लॉग मेरा ज़्यादातर पूजा से रिलेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कान्हा जी को उठाया नहाने के बाद और उनको पानी दिया। और अभिमन्यु स्कूल जा रहा था तो उसके लिए मैंने बनाना शेक बना दिया, तो इसमें से मैं कान्हा जी को भी दे दूँगी। मैं उन्हें जब बच्चों को सुबह देती हूँ कुछ, तो कान्हा जी नहीं नहलाए होते हैं तो मैं उनको ऐसे भी दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं उनको नहलाने लगी थी और चावल वगैरह मैंने बना लिए थे। तो क्योंकि कान्हा जी को आज के दिन जो द्वादशी में भोग लगाना होता है, चावलों का भोग लगाना होता है, उसके बाद ही अपना व्रत खोला जाता है। और व्रत करने से, पूजा करने से मेरा मन बहुत शांत रहता है। रोज पूजा करने से मन शांत रहता है, इसलिए विधि पूर्वक श्रद्धा से पूजा करें। मन की शांति के लिए पूजा का नियम जरूर बनाएं। रोज पूजा करते समय ना पंचदेव जो होते हैं उन भगवान का ध्यान करें, 5 देवों का, जिससे धन, वैभव, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर के मंदिर में मैं सुबह शाम दीपक जरूर जलाती हूँ और एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो शाम को जो मैं तेल का भी दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया है और अब उनको मंदिर में बिठा के मैं पूजा करूँगी। तो मैं उनको यहीं बिठा के तैयार करती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं उनको अच्छे से नहला लेती हूँ और अच्छे से तैयार कर देती हूँ। नीचे बैठ के इतनी अच्छे से मुझसे तैयार नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर ही उन्हें तैयार करती हूँ। कान्हा जी को तैयार करके मैंने मंदिर में बिठा दिया है और उनके जहाँ पे वो बैठते हैं उनके पीछे मैं ये 5 मोर पंख लगा के रखती हूँ, जो कि हट गए थे, तो वो टेप से मैंने दोबारा चिपका दिए थे। जी के नहाने का पानी मैं तुलसी जी में देती हूँ और 1 लोटा जल सूर्य देव को और 1 लोटा जल जो शमी का पौधा लगा रखा है मैंने उनको देती हूँ। और शमी का पत्ता तोड़ के और भोलेनाथ को मैं चढ़ाती हूँ। शमी के पौधे को शनि देव का माना जाता है, लेकिन भोलेनाथ को ये पौधा बहुत ही प्रिय होता है। भोलेनाथ भी इस पौधे में वास करते हैं, तो इसलिए भोलेनाथ को शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं माला का जप करूँगी। आज द्वादशी है और एकादशी को तो ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण का कीर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है और अब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। तो भोग में दही, चावल, बूरा, पानी और ये मैं भोग में लगाऊंगी। आज माखन, मिश्री वो नहीं लगाऊंगी, तो क्योंकि आज के दिन का जो भोग होता है वो यही होता है। और माखन वैसे भी मैंने दही को भिगोया नहीं था, तो इसलिए आज ताज़ा माखन निकला भी नहीं था, तो इसलिए जो मेरे पास होता है ना मैं वो ही लगा देती हूँ। माखन होता तो मैं माखन भी लगा देती, तो जो होता है वो ही लगा देती हूँ। अब भोग लगाने के बाद मैं पानी में थोड़ी सी चीनी डालूंगी और उसका शरबत सा बना के उससे अपना व्रत खोलूंगी। तो मैं अपनी पूजा समय से कर लेती हूँ और सुबह सुबह ही मैं ज़्यादातर अपनी पूजा करती हूँ। और हर लेडीज़ का ये होता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि रहे और कोई गलत काम हमसे ना हो, किसी का दिल ना दुखे, जाने अनजाने में कोई हमसे गलती ना हो। यहाँ पीसने लगी थी मैं धनिया, और धनिया, जीरा, मिर्ची, जितना भी मेरे मसाले होते हैं, जो खड़े मसाले होते हैं, सारे मैं घर पर ही पीस के रख लेती हूँ। और इनको इकट्ठा, जो कि एक छोटी डिब्बी मैंने बना रखी है, उसमें पीस के भर के रख लेती हूँ। तो बाहर से पिसा हुआ मैं नहीं मंगाती हूँ। जो कि घर पे पीसते हैं ना, उसमें जो खुशबू आती है ना, वो बाहर के धनिए में बिल्कुल भी नहीं आती है। जो कि पिसा हुआ धनिया आता है उनमें मिलावट आती है, तो उसमें वो पता नहीं कब कब के रखे हुए भी होते हैं, तो उनमें वो जो है, जो इस खुशबू इसमें आती है, ताज़ी ताज़ी सी जो खुशबू आती है धनिए की, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं आती है।
तो धनिया मैंने पीस के रख दिया है और यहाँ पे एक तरफ मैं जीरा भी पीस लूँगी। और ये मसाले ना मुझे चाहिएंगे क्योंकि मुझे आज राजमा बनाना है और धनिया जो पिसा हुआ धनिया था वो ख़त्म हो गया था और इसलिए मैंने जीरा भी साथ साथ पीस लिया है। और मसाले पीसने के लिए मैं इसी मिक्सी का यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें जो ग्लास है वो छोटा भी है, बहुत छोटा चटनी वाला जो होता है वो भी है जार, और उसमें जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है और जूस वाला है। तो एक कमेंट मेरे पास आया था कि दी इस आपकी जो फूड प्रोसीजर है उसमें कितने किलो आटा मल जाता है। तो आटे का मैंने ये तो आइडिया मुझे नहीं है कि वो 1 किलो मल जाता है नहीं मलता है, लेकिन 1 किलो से मुझे इतना आइडिया है कि हाँ 1 किलो से कम ही होता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं मला जा सकता कि हम बहुत सारा आटा उसमें मल लें। थोड़ा ही आटा मला जाता है, लेकिन हाँ आटा बहुत अच्छा मला जाता है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं राजमा, और राजमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में जो है तेल डाला है और तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के और जो ग्राइंड की हुई प्याज थी वो मैंने इसमें डाल दी है और टमाटर डाल के अब मैं मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैंने जीरा, धनिया और लाल मिर्च, नमक, हल्दी और हल्का सा आपने देखा होगा 1 चुटकी गरम मसाला डालती हूँ बस। और गरम मसाला मेरा जो 10 रुपये वाला पैकेट होता है ना वो भी काफ़ी टाइम चल जाता है, क्योंकि गरम मसाला मैं कम यूज़ करती हूँ और इतना ज़्यादा मतलब घर में कोई पसंद भी नहीं करता है गरम मसाला, तो सिंपल ही खाना हमारे घर में सब पसंद करते हैं। राजमा तैयार करके आटा लगा के और अब मैं साफ़ करूँगी इतने बर्तन। आजकल हर इंसान ना शांति ढूंढता है, सुख शांति जहाँ पे मिलती है, टेंशन फ्री रहना चाहता है और उस सब के ना तरीके ढूंढता है कि वे ये सब कैसे हो। और कुछ लोग तो मतलब सहारा लेते हैं टीवी का, फ़ोन का, जैसे कि फ़ोन में लग जाते हैं तो हमारा माइंड वहाँ से हट जाता है, जहाँ से हमें टेंशन मिलती है तो वहाँ से हट जाता है, तो कुछ टाइम के लिए मन शांत हो जाता है। लेकिन जो प्रॉपर आप अपने मन को अगर शांत रखना चाहते हो तो देखो पूजा पाठ में मन लगाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, भगवान में ध्यान लगाओ। और भगवान में ध्यान लगाने से होता क्या है कि जो चीज़ें हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें हम भगवान से शेयर कर सकते हैं। भगवान के सामने बैठो, अपने सारे जो भी अपने मन की बातें हों उनसे बात करो। उनसे बात करते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है। और अगर हमें किसी पे गुस्सा भी आ रहा है या हमें किसी से कोई प्रॉब्लम भी है, वो भी चीज़ें अगर हम भगवान के सामने बैठ के करते हैं ना, वो सारी बातें करते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है। ये चीज़ आप करके देखना। अगर आपको किसी भी तरह से कोई टेंशन जैसे रहती है और मन में किसी की बात कोई लग जाती है, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया और वो बात हमारे अंदर से नहीं निकल पा रही है, तो वो बात अगर हम भगवान के सामने बैठ के बोलते हैं बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। और सभी के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी के घर में, परिवार में, बाहर की बातें और बाहर के लोगों की भी बातें बहुत रहती हैं कि कोई ये बोल रहा होगा, कोई ये कह रहा होगा, किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मेरे बारे में बुराई की, ये किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो सब बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं जिससे हमारा मन ना अशांत हो जाता है, वो शांत नहीं हो पाता। बेशक हम उन बातों को अगर किसी से कह भी लेना तो भी शांत नहीं हो पाता है। और भगवान के सामने बोलते हैं ना तो सच बताऊं बहुत शांति मिलती है। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि मेरे अंदर अगर कोई किसी की बातें चलती हुई होती है ना तो मैं भगवान के सामने बैठती हूँ, अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठती हूँ और उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ। और इस तरह से ना करके देखना, अगर आपके अंदर बहुत सारी टेंशन भी चल रही है ना तो आप भगवान के सामने बैठ के, पूरे मन से भगवान के सामने बैठ के उनसे बातें करना, और जो भी हमें टेंशन है, जितनी भी बातें हमारे अंदर हैं, सारी भगवान के सामने बोलना। देखना देखते ही देखते मतलब थोड़ी ही देर में हमारा मतलब मन इतना शांत हो जाएगा और बिल्कुल आप शांत महसूस करोगे और सब कुछ ना बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। आज इस व्लॉग में ना सारी बातें मैंने भगवान की ही की हैं, जो भी मेरे अंदर रहती है ना वो आपके साथ शेयर की हैं। तो ये सब करने से मेरा मन तो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। और अगर मन शांत नहीं होता ना तो उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। जैसे कि मन शांत नहीं है तो हमें नींद भी अच्छी नहीं आने वाली। नींद अच्छी कब आती है? जब मन बिल्कुल शांत होता है, दिमाग बिल्कुल शांत होता है। जब इधर उधर की बातें चलती रहती है ना तो नींद भी नहीं आती सही से।
तो शरीर का इलाज करता है मन, क्योंकि शरीर बिल्कुल सही रहेगा अगर आपका मन शांत है तो चलो, मन शांत करने के लिए तो बहुत सारी बातें हो गई। और आज का व्लॉग ये मेरा पूजा का ही पूरा व्लॉग था। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और अगर अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। और ये मेरा 4 बजे का वीडियो है, तो यहाँ पे मैं वैक्स करा रही थी और वही 5:30 बजे के करीब से फिर मेरे काम का टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा दोपहर में ये वैक्स करानी थी मुझे, तो मैं ये करा लेती हूँ। और जैसे कि त्यौहार भी आ रहे हैं तो ये कुछ थोड़ा बहुत हम करा लेते हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है जब अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।